नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती को जिस तरीके से झटका लगा है, 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देती हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं। लेकिन मायावती कहीं ना कहीं अपने ही बिछाए जाल में फंसती हुई नजर आती हैं। बीच में आकाश आनंद का एक बयान वायरल होता है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हैं, योगी सरकार को बुलडोजर को लेकर हमला करते हैं, पेपर लीक को लेकर हमला करते हैं। वहीं उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तुलना है वो आतंकवाद से कर देते हैं, और वहीं से आकाश आनंद की जो राजनीति है शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि आकाश आनंद लगातार एक एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं वही उनका वक्तव्य उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। मायावती सख्त से सख्त कदम उठाती हैं और उनके पार्टी के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। ऐसे में मायावती लगातार रैलियां तो कर रही थी, 40 से 45 रैलियां जिसमें उनकी थी, जिसमें 10 रैलियां लगभग करते हैं आकाश आनंद, जिसमें से 30 से 32 रैलियां मायावती करते हुए नजर आती हैं। तो ऐसे में ये पूरा जो मायावती कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने लगातार कई सीटों पर 16 ऐसी सीटें मानी जा रही है जहां पर मायावती ने अखिलेश यादव को मात दी है, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार मायावती इंडिया गठबंधन के साथ होती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार 20 सीटों में सिमट कर रह जाती, क्योंकि मायावती ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का वोट काटा है और वहां पर अखिलेश यादव को हार मिली है। और जो दलित वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो मायावती से शिफ्ट होकर कांग्रेस और अखिलेश यादव के पक्ष में गया है, और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बार दलित वोट नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन इस बार कहीं ना कहीं एक बेहतर भूमिका में नजर आया और 234 सीटें उसने दर्ज कर ली। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था वो भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया। अब मायावती ऐसे में किस तरीके से वो अपनी डूबती हुई पार्टी को संभालते हुए नजर आएंगी, क्योंकि मायावती के सामने अब एक चैलेंज केवल भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव और कांग्रेस नहीं है, अब उनके सामने एक और नया चेहरा उभर कर सामने आया है, जिनका दलितों के ऊपर कहीं ना कहीं दबदबा बढ़ता हुआ जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद लगातार दलितों के बीच में कहीं ना कहीं फेमस होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मायावती इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब निश्चिंत नहीं हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता दबदबा कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। वैसे में चंद्रशेखर आजाद को अपने पार्टी में शामिल करेंगे या फिर से आकाश आनंद की वापसी कराकर अपनी पार्टी को नई दिशा देने के लिए मायावती कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकती हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में मायावती चंद्रशेखर आजाद को कोई जिम्मेदारी देंगी या फिर आकाश आनंद की वापसी अपनी पार्टी में फिर से करा सकती हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।